जागते सपनों की खातिर जो नींदें अपनी खो देते हैं, नए वक्त की दहलीजों पर उम्मीदें बो देते हैं। अपने कर्म की शक्ति से जो गगन धरा पर लाते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कर्मयोगी माटी पुत्र की, जिसने कठिन संघर्षों और दृढ़ इच्छा शक्ति से एक नूतन कीर्तिमान स्थापित किया है। दुर्ग की सुरमई छांव में पाटन के नजदीक एक गांव है कुरुडी। इसी पावन भूमि के एक साधारण कृषक परिवार के उपवन में एक ऐसा पुष्प खिला जो आगामी भविष्य में छत्तीसगढ़ की सुरभि को अनंत तक पहुंचाने वाला था। मगर किसी को इसका पता न था। मर्रा और कुरुडी गांव के स्कूलों से इस माटी पुत्र ने अक्षर की धूप सहेजी और साइंस कॉलेज रायपुर के आगोश में रहकर युवा सपने साधे। लक्ष्य था छत्तीसगढ़ की माटी के लिए कुछ कर गुजरने का। विलक्षण प्रतिभा वाले सन्यासी स्वामी आत्मानंद जी के परिवार में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की सुपुत्री सौभाग्यकांक्षी मुक्तेश्वरी जी के साथ आप पढ़ने सूत्र में आबद्ध हुए। इन्हीं वर्षों में कृषि कार्यों की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ ग्रामीणों के सुख दुख में भी आप शामिल होने लगे। उन दिनों आप 30 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर में गौशाला के लिए रोजाना चारा भी लाया करते। इसी दौर में आपने समझी निरीह छत्तीसगढ़ वासियों की अंतस वेदना। आपके नैतिक कर्म शक्ति का ही प्रताप रहा कि आप चंदूलाल चंद्राकर जी के संपर्क में आए, जिन्होंने आपकी लगन को देखकर युवक कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर आपको आसीन किया। इसी समय काल में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री वासुदेव चंद्राकर जी, जो आपके राजनीतिक गुरु रहे, उनके संरक्षण में आपने स्वस्थ राजनीतिक जीवन की ओर अपना पहला कदम उठाया और छत्तीसगढ़ के जन जन के मन की व्यथा को समझा। उनकी भयावह स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। वर्ष 1993 में आपको पहली बार विधायक का टिकट मिला, जिसमें आपने अभूतपूर्व जीत हासिल की। आपकी सक्षम कार्यशैली का ही शुभ परिणाम था कि सन 1998 में आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जन समस्या निवारण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। वर्ष 1999 में आप अविभाजित मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भी बने। आप ही ने प्राइवेट बसों का संचालन बंद करवाया, जिससे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम मुनाफे में आया। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ ने पृथक राज्य होने का गौरव पाया, तब आप पहली सरकार में मंत्री बने। आप प्रबलता से मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर सकते थे। तब आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हुए राजस्व राहत कार्य, पीएचई, पुनर्वास मंत्री का पद स्वीकार किया और प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की। वर्ष 2003 में आपने पुनः विधानसभा चुनाव जीता, मगर सरकार आपकी नहीं बनी। वह विपक्ष में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पार्टी और जनता की सेवा में रत रहे, मगर आगे का सफर आसान नहीं था। वर्ष 2008 में पहली बार लगातार 3 जीत की श्रृंखला टूटी और आपको पराजय से साक्षात्कार करना पड़ा। वर्ष 2013 में अंतस को झंझोर देने वाला झीरम कांड घटित हुआ, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। ऐसे भयावह समय में जब पार्टी भीतर से टूटती नजर आ रही थी, आपने पार्टी की बागडोर संभाली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को नए सिरे से सहेजा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोया और विजय संकल्प के लिए उत्साहित किया, लेकिन विरोधी दल से आहत होते रहे। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर आपको कारावास तक भेजा गया। 75 वर्षीय बीमार मां को फर्जी जांच के नाम पर प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन स्थितियों से आप विचलित हुए बिना निरंतर कर्म पथ पर बढ़ते रहे। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी कांग्रेस अध्यक्ष को दूसरी बार भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जिसका दूरगामी परिणाम था वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने आपसे पूछा था, आप अन्य राज्यों के अध्यक्षों की तुलना में इतना बेहतर कैसे कर लेते हैं? आपका जवाब था, हो सकता है बाकी अन्य ये सोचते हों कि वो हैं तो पार्टी है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी है तो मैं हूं। मेरा अस्तित्व ही मेरी पार्टी है। इसी समर्पण भाव का नतीजा था वर्ष 2018 की विराट जीत।
यही वर्ष था जब गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के साथ बदलाव का नव विकास दौर प्रारंभ हुआ। आपका छत्तीसगढ़िया होने के गर्व का भाव और लगन को देखते हुए शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर आपने प्रदेश के लाखों किसानों के करीब 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर अन्नदाताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। आगामी समय में धान बोनस वितरण किया, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई, बिजली बिल को आधा किया गया, नरवा गरवा घुरवा बारी जैसी योजना शुरू की, आदिवासी माटी पुत्रों को उनकी भूमि वापस लौटाई गई, सामूहिक अधिकार पट्टा प्रदान किया गया, जिस पर गर्व करता है छत्तीसगढ़। गर्व करता है छत्तीसगढ़ ऐसे विकास माटी पुत्र पर जिसका जीवन छत्तीसगढ़ के जन के मन के लिए है। हर छत्तीसगढ़िया की सेवा करना जो अपना कर्तव्य समझता है। छत्तीसगढ़ की उन्नति ही जिसका कर्म भी है और धर्म भी। वही कर्मयोगी, भविष्य दृष्टा,